जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले परिवारों तथा सरकारी सेवाओं से जुड़े लाखों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों के दौरान पेंशन, महंगाई भत्ता, 8वें वेतन आयोग, कम्यूटेशन रिकवरी, स्पर्श, पीपीओ संशोधन, पेंशन से जुड़े नियमों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर लगातार चर्चाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में बहुत से साथी यह जानना चाहते हैं कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है, कौन सी जानकारी आधिकारिक है, कौन सी केवल मांग के स्तर पर है और किन मुद्दों पर अभी सरकार या संबंधित प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। आज हम इन्हीं विषयों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे ताकि किसी प्रकार की अफवाह या अधूरी जानकारी के कारण किसी कर्मचारी या पेंशन भोगी को भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन मामलों की जो हाल के दिनों में बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। अनेक सेवानिवृत्त सैनिकों और रक्षा पेंशनरों की ओर से यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि यदि सेवा के अंतिम समय में उन्हें उच्च पद पर पदोन्नति मिली थी तो क्या उन्हें उसी उच्च पद के अनुसार पेंशन का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सेवानिवृत्ति से कुछ समय पहले पदोन्नति मिलने के बावजूद पेंशन पुराने पद के आधार पर निर्धारित की गई। इस विषय को लेकर अलग अलग स्तरों पर प्रतिनिधित्व भी किया गया है और कुछ मामलों में न्यायिक मंचों का दरवाजा भी खटखटाया गया है। यही कारण है कि आज हजारों पेंशन भोगी अपने पीपीओ, सेवा रिकॉर्ड, पदोन्नति आदेश तथा पेंशन निर्धारण से संबंधित दस्तावेजों की पुनः जांच करवा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी पेंशन मामले में अंतिम निष्कर्ष तथ्यों, सेवा अभिलेखों, संबंधित नियमों तथा उपलब्ध न्यायिक निर्णयों के आधार पर ही निकलता है। इसीलिए यदि किसी पेंशन भोगी को यह लगता है कि उसकी अंतिम पदोन्नति को पेंशन निर्धारण में उचित रूप से शामिल नहीं किया गया है तो उसे उपलब्ध दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग, रिकॉर्ड कार्यालय या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित रह जाता है, इसलिए नियमों की जानकारी रखना और समय समय पर अपने अभिलेखों की जांच करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिस पर देश भर के कर्मचारी और पेंशन भोगी सबसे अधिक नजर बनाए हुए हैं और वह है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। विभिन्न कर्मचारी संगठनों, महासंघों और पेंशनर संगठनों की ओर से आयोग के समक्ष लगातार सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन सुझावों में न्यूनतम वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन संरचना, पारिवारिक पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं तथा महंगाई भत्ते से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल हैं। कई संगठनों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाला है। इसी आधार पर वेतन और पेंशन संरचना में व्यापक सुधार की मांग की जा रही है। कुछ कर्मचारी संगठनों द्वारा उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग भी सामने रखी गई है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि अभी तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर को अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है। विभिन्न संगठन अपनी अपनी गणनाओं और तर्कों के आधार पर अलग अलग प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और उसके बाद सरकार के विचार विमर्श के पश्चात ही सामने आएगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी आंकड़े को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। कर्मचारी और संवाद इस सत्यामात 2000 पतली क्वेश्चन कर पार्टी क्वेश्चन करती है। पेंशन भोगी साथियों को आधिकारिक दस्तावेजों तथा विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए।
दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय अतिरिक्त पेंशन का भी है। वर्तमान व्यवस्था में एक निश्चित आयु के बाद अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है, लेकिन अनेक पेंशनर संगठनों का कहना है कि यह लाभ पहले शुरू किया जाना चाहिए ताकि बुजुर्ग पेंशन भोगियों को समय रहते आर्थिक राहत मिल सके। कुछ प्रस्तावों में 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन प्रारंभ करने की मांग भी की गई है। समर्थकों का तर्क है कि बढ़ती आयु के साथ चिकित्सा और दैनिक आवश्यकताओं पर खर्च भी बढ़ता है। बुजुर्ग पेंशन भोगियों को समय रहते को बढ़ती आयु के साथ है। समर्थकों का तर्क के साथ करते का तर्क करके आर्थिक की कोशिश करते हैं, जिससे अंततः आर्थिक राहत मिल सके। इसीलिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पहले महसूस होती है। हालांकि इस विषय पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और यह केवल मांगों तथा सुझावों के स्तर पर ही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के निर्धारण के वर्तमान फार्मूले को लेकर भी चर्चा जारी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वास्तविक बाजार परिस्थितियों की तुलना में मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त राहत प्रदान नहीं कर पा रही है। उनका मत है कि यदि महंगाई में लगातार वृद्धि हो रही है तो राहत की गणना के तरीके की भी समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। दूसरी ओर सरकार और आयोग के समक्ष यह चुनौती भी रहती है कि वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा कैसे की जाए। यही कारण है कि महंगाई भत्ते के फार्मूले को लेकर विभिन्न पक्षों की राय अलग अलग देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कम्यूटेशन रिकवरी के मुद्दे की, जो लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। अनेक पेंशन भोगियों का मत है कि कम्यूटेशन के माध्यम से ली गई राशि की वसूली निर्धारित अवधि से पहले पूरी हो जाती है,